फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पारण करने के लिए सारी सामग्री तैयार कर लिया है और दक्षिणा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना हमारा पारण अधूरा रहता है और हमारी पूजा पाठ नहीं लगती है। तो हम सबसे पहले यहाँ हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो हम भी बहुत बढ़िया है और हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है हमारे लाला जी से, और इनको उठा के हमें स्नान कराना है। तो फ्रेंड्स, इनको पहले हम अच्छे से जगा देते हैं और बिठा देते हैं, ताकि इनको थोड़ी देर बाद हम आराम से नहला सके। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह सुबह यही करती हूँ, पहले अच्छे से अपने आप को साफ स्वास्थ्य और स्नान करके फिर लाला जी को स्नान कराती हूँ। मेरा डेली का यही रोटेशन है। तो फ्रेंड्स, हमारे लाला जी तो बैठ चुके हैं और इनको नहलाने के लिए मैंने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र निकाले हैं, और उसके बाद में हम इनको अच्छे से नहलाएंगे और बड़े से बर्तन में बिठाकर इनको हम अच्छे से नहला देते हैं और राधे राधे बोलकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, लाला जी तो हो गए हैं रेडी नहाकर, और इनके लिए ये वस्त्र पहनाने हैं मुझे, जो कि मैंने पहले से निकाल कर रखे थे, ग्रीन और रेड। ये बड़े प्यारे वस्त्र है, इनके लिए मैंने ये वाली माला भी तैयार कर रखी है। और लाला जी तो हो गए हैं रेडी। इनको मैंने ऊपर से कैप लगा दी है, क्योंकि अभी ठंड है और ठंड भी लग सकती है। जब नहा के हम लोग निकलते हैं तो हमें भी ठंड लगती है, इसलिए इनकी छोटी छोटी चीज़ों का मुझे विशेष ध्यान रखना होता है। और इनकी मैंने मुरली इनके हाथों में दे दी है। तो यहाँ पर मैं आसन लगाकर अपनी पूजा के लिए तैयारी कर ली है, और यहाँ पर धूप जो भी होता है हम लोग यहाँ पर जला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लड्डू जी को भी बिठा रखा है, और फिर आराम से सभी को यहाँ पर उपस्थित भी, अगर नहीं परिवार से कोई होता है तो हम अकेले भी पूजा कर सकते हैं। तो सभी को मैं गंगा जल से स्नान करा देती हूँ, सभी भगवान जी को छींटा लगाकर। उसके बाद मैं सभी को टीका लगाने, हल्दी मतलब जो भी आपके पास हो, चंदन हो, हल्दी हो, आप उससे भी टीका लगा सकते हैं। और फिर भगवान जी को आदर देकर उनकी आरती कर लेते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सुबह सुबह डेली का है जो मैं करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। इससे मुझे बहुत मन को शांति और सुकून मिलता है। अगर एक दिन भी मेरे हाथ से मिस हो जाता है तो मैं पूरा दिन ऐसे ही रहती हूँ, जैसे मेरा कुछ आज छूट गया है, तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। अगर मैं बाई चांस सुबह सुबह पूजा नहीं करती हूँ, मैं जब से पूजा करने लगी हूँ सुबह सुबह मन ही ऐसा हो गया है कि इनके बिना कुछ भी और नहीं सोचता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर उसके बाद थोड़ी देर बाद पूजा करके आरती करके कथा प्रारंभ कर दी है, जो कि मैं डेली करती हूँ। मैं भागवत गीता ये डेली मतलब मंत्र जाप ये सब करती हूँ, और यहाँ पर करना भी चाहिए, क्योंकि हमें सुबह ही टाइम मिल जाता है, नहीं तो पूरा दिन काम निकले होते हैं, पूजा में मन नहीं लगता है। और मैंने यहाँ पर सर झुका के भगवान जी से माफ़ी याचना पूरे दिन के लिए कर ली है, कि हम पर अपनी पूरे दिन कृपा बनाए रखे और हमारा दिन अच्छा जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है संपन्न, और लाला जी को भी मैंने अच्छे से बिठा दिया है। और आप लोग भी यहाँ पर हमारे छोटे से मंदिर में भगवान जी से प्रार्थना कर लीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि कल शिवरात्रि का बहुत बड़ा दिन है, और हमारी तरफ से आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा जाए और आप लोगों की हर मनोकामना पूर्ण हो, और शिव की हर कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, हम भगवान जी से यही प्रे करते हैं कि वो सब पर ऐसी कृपा बनाए रखे और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो हमने तो पूजा स्थल पर अपनी पूजा कर लिया, और मैं आ जाती हूँ यहाँ पर मैं ग्रिल के पास डेली आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मन को बहुत सुकून मिलता है, ठंडी ठंडा हवा खाने को मिलती है, और माहौल का भी बहुत अच्छा वातावरण होया रहता है। और अभी 6 बज चुके हैं, यहाँ पर दिन अभी नहीं निकला है, और दिन निकलने ही वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत है जो अभी नहीं निकला है। तो यहाँ पर मन एकदम शांत रहता है, मतलब इधर उधर की नेगेटिव बातें हमारे अंदर नहीं आती है, अच्छी अच्छी हवा ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो हमें बाहर घूमना चाहिए सुबह सुबह, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ज़्यादा दिन में जैसे घूमते हैं तो प्रदूषण बहुत हो जाता है, इसलिए सुबह सुबह हमें टहलना चाहिए अपने मन और शरीर को स्वच्छ मतलब रखने के लिए। ये तो हमें करना चाहिए। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा हुआ है, और गली में मतलब दुकान भी खुल चुकी हैं, अभी मतलब इतने नहीं उठे हैं, तो जो है आप लोगों के पास में
मैं दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तो अब मुझे चलना है किचन में जाकर मैं बनाऊँगी आलू गाजर की सब्ज़ी। और कल मैंने फास्ट रखा था एकादशी का, उसका मुझे पूरा मतलब पारण भी करना है। जो सीधा वगैरह होता है वो निकाल कर एकादशी का वो मंदिर में दान किया जाता है। तो मैं ये सब पहले से तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, फिर बच्चे सब उठ जाएंगे घर में और लंच वगैरह सभी बनाना है। तो मैं उससे पहले जाकर किचन में तैयारी कर लेती हूँ। और उसमें मैंने सारी सामग्री रखनी है, तभी हमारा जो व्रत है पूर्ण होता है। और फिर उसके बाद में हम अपना व्रत बैठकर आराम से खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मतलब जो है सभी करते हैं, लेकिन मैं वो एक साल से ऐसे ही करती आ रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर मैं ऐसे करती हूँ तो आप लोग नहीं करते हो या मैं गलत करती हूँ तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि ऐसे नहीं होता है। तो फ्रेंड्स किचन की ओर चल रही हूँ कमरे में, क्योंकि यहाँ पर ठंड थी। और बेटा है जो पीछे, ये सुबह सुबह मेरे साथ ही उठ गया था। पर मुझे किचन में लंच के लिए गाजर भी बनानी है, गाजर की सब्ज़ी। और मैं गाजर की कटिंग कर लेती हूँ, पहले इनको छील कर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद में सब्ज़ी बनाऊँगी और मैं भोग के लिए खिचड़ी भी तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स जल्दी से पहले पराठे बना लेती हूँ लंच के लिए, और उसके बाद में मैं भोग बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मुझे डेली ऐसे ही काम करना होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट मुझे अपनी रेल की तरह गाड़ी चलानी पड़ती है। नहीं चलाऊंगी तो मिस हो जाएंगे। और फ्रेंड्स मंदिर में जाना है, तो आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि कल शिवरात्रि है और कल की मतलब इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम आप लोगों को दर्शन करा लिए। तो इसलिए हम आज आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ श्री राम जी की भी जो मूर्तियाँ हैं, इन पर भी आप प्रणाम कर लीजिए। और यहाँ बड़ का पेड़ है जो यहाँ पर जल देता है और परिक्रमा करता है। तो और यहाँ पर महादेव जी की आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आप लोग आसानी से यहाँ पर अपने मन और इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी तो पूजा हो गई है संपन्न, और हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। पूजा हो गई है सारी, तो घर के लिए जा रही हूँ। तो चलते हैं घर के लिए, और जाके आगे का ब्लॉग वहीं पर देखना, बने रहना ब्लॉग में। और मैं मंदिर से आ गई हूँ और दोनों कमरों की सफाई हो रही है, अच्छे से क्लीन हो रहा है घर पर। तो ये बहन है जो झाड़ू पोछा कर रही है। मैं तो मंदिर से अभी अभी आई हूँ पूजा करके, और मैंने बच्चों का लंच भी सुबह ही बना दिया था। फिर बाद में हम सब अपने लिए बनाएंगे, पहले झाड़ू पोछा हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कमरा भी क्लीन हो गया है, और दोनों साइड से अच्छे से सफाई हो गई है, और सारी जो है साफ़ सुथरा एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है अब रूम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी मतलब अब सामान मैंने बनाया है वो मैंने निकालने के लिए रखा है, तो बने रहना। तो फ्रेंड्स कल मैंने एकादशी का जो व्रत किया था, उसके अगले दिन जब सुबह होती है तो हमें अपना व्रत पूर्ण करने के लिए हमें पारण करना होता है। तो हम कैसे करते हैं इसका भी मैं आपको दिखाऊंगी फुल व्लॉग में। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी इसी तरह से करते हैं तो कमेंट करके बताना कि सही है या गलत है। लेकिन हम तो शुरू से ऐसे ही करते हैं, जब से मैंने फास्ट रखा है व्रत का, एकादशी का, जो भी मैंने क्या 1 साल से कर रही हूँ मैं ऐसे ही। और ये जो व्रत है मैं आपको कल ब्लॉग में दिखाया है, अगर आप सबको पसंद आया तो बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पारण करने में निकाला है, और कान्हा जी को भी भोग लगाएंगे, इसी से हम अपना फास्ट खोलेंगे। तो क्या क्या मैंने सामग्री रखी है ये सब चीज़ आपको दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेना है, और हमें चावल और काली दाल घेर कर, पीली दाल घेर कर खिचड़ी बना लेनी है दोस्तों। और खिचड़ी में बनाकर फिर हमें प्रसाद के रूप में ये रखना है। और चीनी रखनी है, दाल और चावल रखनी है, आटा रखना है, नमक मिर्च जो भी होता है वो रखना है, और आलू रखने होते हैं, और दक्षिणा भी रखनी होती है। तो मैंने इसमें 2 चीज़ अभी नहीं रखी है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये है पारण करने का विधि और उपाय जो हमें अगले दिन करना होता है अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, इन्हीं को मैं भोग लगाऊंगी, और हमारा जो कल का व्रत था वो पूर्ण हो जाएगा। हम यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एकादशी माता और नारायण सत्य नारायण भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि हम पर ऐसे ही अपनी मेहर और कृपा बनाए रखे, सुख समृद्धि और घर में संपत्ति, मतलब जो भी है आप सबकी मनोकामना यहाँ पर आप
पारण करते समय अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं भगवान जी के सामने बैठकर। तो आप सबकी भी मनोकामना अगर पूरी नहीं हुई है तो ये सब विधि करके पूरी कर लीजिएगा। और इसमें मैंने 2 चीज़ अभी ऐड नहीं की है, आलू और दक्षिणा मैं इसमें ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स जब मैं निकालूंगी आप सबको तब भी दिखाऊंगी, बने रहना ब्लॉग में आप। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पारण करने के लिए सारी सामग्री तैयार कर लिया है और दक्षिणा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना हमारा पारण अधूरा रहता है और हमारी पूजा पाठ नहीं लगती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं आपको कैसे क्या करना है। पकड़िए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चीनी का भोग अर्पित करेंगे। हम इसको ना लोटे में ही डालते रहेंगे, नीचे नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हम खिचड़ी का भोग लगा देते हैं। और यहाँ पर कच्चे चावल है, ये जो इनको भी मिक्स किया है, आटा है, इसको भी थोड़ा सा हम इसमें अर्पित करेंगे। और इनको ऐसे, और जो ये है हमारा, ये सब इन्हीं पे हम एकादशी माता को कह देते कि स्वीकार कर लीजिए और हमारा पारण पूरी तरह से हमें स्वीकार करो। तो यहाँ पर जो भी होता है चलो बाद में करेंगे। और हम थोड़ा सा भोग है ना लाला जी को लगा देते हैं। भगवते ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं अपनी पूरी विधि करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारा ऐसे करके विधि से फिर हमें थाली के चारों तरफ से हमें 5 फेरी जल को ऐसे घुमाकर अर्चना करनी है कि हे प्रभु हमारा व्रत पूर्ण करे और अपनी कृपा पूर्ण करे। और यहाँ पर चारों तरफ एक थाली के और लोटे के चारों तरफ हमें जल करना है ऐसे घुमाकर 5 बार। और यहाँ से हमारा व्रत संपूर्ण होता है। हमारा जो एकादशी का व्रत है वो हमें फलदायक होता है। बहुत ज़्यादा हमारी मनोकामना यहीं पर हम पूर्ण करने के लिए भगवान जी से पे करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की विधि मैंने बताई। अगर आप सबको समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारा पारण कैसे आपको समझ में आया है। तो बने रहना ब्लॉग में। और यहाँ पर मैं विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद में सीधा निकालने के बाद में हमने मंदिर में दान कर दिया है और फिर किचन में आ गई हूँ। हम सब अपने लिए भी बनाना है। खाने में मैंने बनाया है आज आलू गाजर की सब्ज़ी और भोग में बनाई है खिचड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जूस भी बना दिया है। यहाँ पर चुकंदर होती है जो और गाजर होती है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर जूस बनकर हो गया रेडी, तो उनको भी देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, बहुत अच्छा है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स मेरी सब्ज़ी भी यहाँ पर बनकर हो गई है रेडी। सबके लिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है और जो मैंने प्रसाद निकाला था वो ब्राह्मणों को हमने मंदिर में दे दिया है। उसके बाद में सबने नाश्ता कर लिया और मुझे भी अपना फास्ट खोलना है, तो मैं भी अपना फास्ट खोल लेती हूँ और आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो बने रहना ब्लॉग में। यहाँ पे मशीन लगा दी है, कपड़े धुल जाएंगे। कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे इसलिए मशीन लगा दी है पहले से ही। और फ्रेंड्स कपड़े भी सारे धुल गए हैं। बहुत सारे कपड़े थे आज, सारे धुल गए हैं और सुखा दिए हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स सारा काम हो गया है और अभी अभी फ्री हुई सारा काम करके। इतने सारे कपड़े थे आज, इतने सारे कपड़े थे कि मुझे आज पूरे 2 बजे छुट्टी मिली है। इतने कपड़े थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों का आज स्कूल भी नहीं था। बच्चों की छुट्टी है सेकंड सैटरडे की, इसलिए सब घर पर ही हैं और टाइम इसलिए लग गया है क्योंकि आज उनकी ड्रेस वगैरह सब धुलनी थी। और कल संडे है, कल भी लेट ही काम होएगा सारा, क्योंकि बच्चे भी घर पर रहते हैं और सभी लोग घर पर रहते हैं। खाना भी जल्दी नहीं बनाती हूँ, लेट बनाती हूँ, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के हमारे ब्लॉग में इतना ही। और प्लीज़ और स्किप मत करना। अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमारा ब्लॉग कैसा बना है। और आप सबसे बस यही सपोर्ट मांगने के लिए पे करते हैं कि प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। और तब तक अब आराम करती हूँ थोड़ा, और फिर 3 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद में बच्चों को ट्यूशन जाना है छोड़कर, फिर दोबारा से खाना बनाना है, लंच बनाना है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहना हमारे ब्लॉग में और ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आपको रेडी रहना है और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक आप सबको राधे राधे।